तो देखो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन ग्रुप में जो टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा क्या, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स। ओके, कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्सो एसिड्स, और उनकी एसिडिटी, उनकी स्टेबिलिटी, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँ कि ऑक्सो एसिड होते क्या है। मतलब यहाँ पर ही बता दूँ कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिडिक कंपाउंड हैविंग, ठीक है, OH ग्रुप which liberate proton H plus। ठीक है, तो सच कंपाउंड जो होते हैं, इन्हीं को क्या बोला गया बच्चों, सच कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। मतलब कोई भी एसिडिक ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्शन करता है और एक एसिडिक कंपाउंड बनाता है जिसमें OH ग्रुप होता है जो आसानी से H प्लस लिबरेट कर सकता है, तो ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं वाटर की रिएक्शन के बाद, उसी को बोला गया है क्या बच्चों, ऑक्सो एसिड। मतलब यहाँ पर जैसे हम ये कहें N2O5 है ना, आपने इसकी वाटर से रिएक्शन करा तो ये बना HNO3। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप देखोगे कि इसमें एक OH ग्रुप है, या हम इसको ऐसे ले लें कि HNO3 में आप देखोगे, है ना, ये डबल बॉन्ड है, ये है O, और ये क्या है, OH। तो ये जो OH यही क्या होता है, एसिडिक, और इसी के कारण ही ये जो कहलाएगा कंपाउंड, ये जो है दो मूल बना, इसी को बोलेंगे ऑक्सो एसिड, और ये जो है इसको हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। बात क्लियर है? ठीक इसी तरह से आप देखते हैं कि ये है P2O5 प्लस 3H2O, तो बनता है H3PO4, दो मोल, है ना। तो इसमें आप देखोगे तीन OH दिखते हैं, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, तो ये तीनों एसिडिक होते हैं। तो ये जो है ऑक्सो एसिड है, फॉस्फोरिक, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑक्सो एसिड्स। ऐसे हमें हर एक ग्रुप में पढ़ना होगा, नाइट्रोजन ग्रुप है या ऑक्सीजन ग्रुप है या हैलोजन ग्रुप है, तो इस तरह के एसिड्स जिनमें OH से प्रोटॉन लिबरेट होता है वो कहलाते हैं ऑक्सो एसिड, और डायरेक्ट हैलोजन से या सल्फर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है और अगर वो प्रोटॉन के फॉर्म में निकलता है तो हम उसे बोलते हैं क्या, हाइड्रो एसिड। जैसे HX में HCl, HBr, HI, वो हाइड्रो एसिड है, H2S, इस तरह। लेकिन ये है क्या, ऑक्सो एसिड। अब हमें नाइट्रोजन ग्रुप के ऑक्सो एसिड्स देखना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों, तो ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन में मेनली तीन होते हैं नाइट्रोजन के। एक तो होता है नाइट्रस एसिड, है ना, नाइट्रस एसिड HNO2। हालांकि ये स्टेबल नहीं है, मतलब हम इसे बना के नहीं रख सकते। जब भी इसकी ज़रूरत होती है तो HCl या H2SO4 और NaNO2 इनका मिक्सचर होता है। मतलब ये एक्चुअली NaNO2 या कोई भी ऐसा सॉल्ट, और प्लस यहाँ पर मान लो HCl है या KNO2 ले सकते हैं और H2SO4 ले सकते हैं। तो ये उस समय बनाया जाता है जब ज़रूरत होती है, बना के नहीं रख सकते, अनस्टेबल है।
दूसरा जो है वो है नाइट्रिक एसिड, ये है। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है और स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि ओस्टवाल्ड, ठीक है, ओस्टवाल्ड मेथड से बनाया जाता है, अभी आप देखोगे। और जो तीसरा एसिड है वो है हाइपो नाइट्रस एसिड, HNO, या हम इसी को लिखा होता है H2N2O, इस तरह से और भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या बच्चों, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये तो किसके हैं, नाइट्रोजन के, है ना। ये सभी के सभी अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो HNO2 है और HNO3 है, ठीक है, ये मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक का मतलब है चाहे वो HNO2 हो, ठीक है, और चाहे यहाँ पर HNO3 हो, इनमें केवल एक OH है। ये है इस तरह से अगर हम देखें, हालांकि इनका लीनियर स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन ये HNO में एक ही है। और अगर आप HNO3 देखें तो HON डबल बॉन्ड O, ये है, इनमें एक ही OH है, इसलिए ये सब क्या है, मोनोबेसिक। जबकि हाइपोनाइट्रस में आप देखोगे इस तरह से डाइमर के जब ये फॉर्म में होता है, ऐसे ये होता है। हालांकि इसके दो अलग अलग सिन और एंटी फॉर्म होते हैं, जैसे ये ऐसा लिखा हो OH और ऐसे OH, तो ये एंटी फॉर्म में है। और N डबल बॉन्ड N, ये OH है और ये OH है, तो ये क्या है, सिन फॉर्म। इस तरह से बाकी नाइट्रिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में अलग से बता दूंगा। पहले तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये है नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स। ऐसे हम आ जाते हैं, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये जो है फॉस्फोरस के सबसे ज़्यादा ऑक्सो एसिड्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, और इन्हीं के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको सल्फर और फॉस्फोरस में, सॉरी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। मेनली हमें फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स याद रखने हैं, उनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता रहता है ना। तो देखो कौन कौन से, अगर हम देखें फॉस्फोरस के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं, तो आप देखोगे जो पहला है ना इसमें, और वो कहलाता है कौन सा, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, या इसी का एक नाम और है फॉस्फीनिक एसिड, फीनिक एसिड। और ये है H3PO2। अभी हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। दूसरा होता है फॉस्फोरस एसिड, और या इसी को बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड। समझिए ना, ये क्या है, फॉस्फोनिक एसिड, इसी का एक दूसरा नाम भी है, या इसी को लिखा होता है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड अकेला, और इसका फॉर्मूला है H3PO3। जो तीसरा है वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना, और इसका फॉर्मूला है H3PO4। चौथा जो है, और ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5, ठीक है, इस तरह से। पांचवा जो है वो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अभी हम इनके स्ट्रक्चर से देखेंगे कि इसकी क्या बेसिसिटी है, क्या स्ट्रक्चर है, P2O7। और एक होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें भी अलग अलग हैं बच्चों, दो ऐसे होते हैं, एक तो होता है HPO3 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं साइक्लो
ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, है ना। और एक है HPO3 का होल एन, तो ये कहलाता है पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, इस तरह से। तो इनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो इनकी बेसिसिटी, कौन रिड्यूसर है ना, कौन किस नेचर का है। तो देखो पहले तो मैं स्ट्रक्चर से बता दूं तो आप बहुत इजी समझ जाओगे कि कौन की बेसिसिटी क्या है। जितने OH उतनी बेसिसिटी, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ OH, और यही क्या कहलाती है बच्चों, बेसिसिटी, क्योंकि यही एसिडिक है इनमें। तो अगर आप H3PO2 में जाएं तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है OH, H और H। ध्यान रखें ये एसिडिक ग्रुप है बच्चों, और ये रिड्यूसर क्या होते हैं, रिड्यूसर। तो H3 जो PO3 है ये एसिडिक, H3PO2 जो है ये एसिडिक भी है, ठीक है, और रिड्यूसर भी है। दूसरा हो जाएगा इस तरह का OH, OH और H। अब यहाँ पर हाँ एक चीज और देखो, यहाँ पर जो बेसिसिटी आपसे पूछी जाए तो बेसिसिटी कितनी है बच्चों, 1, और यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है +1, ठीक है, इस तरह से बेसिसिटी 1। यहाँ पर ये एसिडिक ग्रुप है तो ये कैसा हो जाएगा, डाइबेसिक, और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, रिड्यूसर। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, और ये है H3PO3। बेसिसिटी की बात की जाए तो कितनी दिख रही है आपको ये बेसिसिटी, 2, क्योंकि 2 OH है तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। यहाँ पर जो हाइब्रिड स्टेट है वो भी sp3 है, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, sp3। फिर हम आ जाते हैं H3PO4, तो ये है और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीनों एसिडिक ग्रुप है बच्चों, ये है अब क्या, ट्राई। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है, और हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो +3 है, और नो रिड्यूसर, ठीक है, ये रिड्यूसर नहीं है। बात यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए, तीनों एसिड बना दी मैंने, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस। अगला देखो कौन सा है ना, H4P2O5। तो H4P2O5, तो H4 है ना, P2O5, तो यहाँ पर अब एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसा O, है ना, और यहाँ OH कितने हैं ये, हाँ, है ना, और एक H यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, और एक H यहाँ पर, कितने OH, 4, 5, H4P2O5 है ना। तो अब यहाँ देखो आप, इसमें ये एक OH ग्रुप है और एक ये है, तो ये भी क्या है, डाइबेसिक, है ना। तो हो रहे हैं 5 ऑक्सीजन, 2, 4 और 1, 5 हाइड्रोजन, 4, 2 फॉस्फोरस। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। फिर अगर हम आते हैं एक और है इसी तरह से, जिसमें कि पायरोफॉस्फोरस में आप फॉस्फोरिक में आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा क्या, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, क्या ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इस तरह से। लेकिन इसमें PP बॉन्ड होता है, इसमें हो जाएगा बच्चों PP बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन और बचा इसमें, है ना। तो ये क्या है, पायरोफॉस्फोरस एसिड, सॉरी सही है, पायरो है तब तो आ जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा ONO। इसमें भी ये है फॉस्फोरस और ये है, तो ये कैसा है बच्चों, टेट्राबेसिक। यहाँ पर इनकी +5 स्टेट है, यहाँ पे इसकी +5 है, लेकिन अगर यहाँ की जाए तो कितनी है बच्चों, +3, और इन सब में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। तो ये टेट्राबेसिक है, ये डाइबेसिक है। बेसिसिटी मतलब यहाँ पर हम कहें कि आपसे इसकी बेसिसिटी पूछ ले तो ये है 1, और ये रिड्यूसर भी होगा, कैसा होगा, रिड्यूसर।
क्या था, टेट्रा बेसिक है, मतलब बेसिसिटी आपसे पूछी गई तो कितनी हो जाएगी 4, और कोई रिड्यूसर नहीं है, इस तरह से। फिर इसी तरह से मेटा में आ जाते हैं, तो जैसे ट्राई, ठीक है, मेटा साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड HPO3 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर जो है PO POOP और ये, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पर क्या है बच्चों OH, डबल बॉन्ड O यहाँ क्या है OH, डबल बॉन्ड O यहाँ क्या है OH, तो ये कैसा है ट्राई। ध्यान रखें यहाँ जो बॉन्डिंग है वो है डी पाई, ठीक है। तो कुल मिला के 3 OH 3 P डबल बॉन्ड O, और जो पॉलीमेटा है ना, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इस तरह से चलेगा, उसमें चेन बन गई है, साइकिल बन गया था, इसमें सीधा सीधा चेन बन जाएगी, मतलब उसमें जो चेन थी वो साइकिल में बदल गई, तो इसी तरह से चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, इसी तरह से ये पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड कहलाएगा, पॉलीबेसिक हो गया। ये कैसा हो गया बच्चों, पॉलीबेसिक। तो ये तो इनके स्ट्रक्चर्स हो गए, समझ गए ना, फॉस्फोरस के जो तीनों चारों जो भी एसिड्स हैं, और भी हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड्स, ठीक है, कौन कौन से हैं जो फॉस्फोरस एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, मतलब यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ तो फॉस्फोरस एसिड समझो आप, ठीक है, एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ये कौन कौन से जो हैं इसके एसिड्स हैं, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो पहली बात तो है कि पीएच बॉन्ड कैसा होगा बच्चों, रिड्यूसर, तो इसका मतलब है कि H3PO2 और H3PO3 और H4P2O5, ये सब क्या होंगे, रिड्यूसर। दूसरा है कि ऑल, ठीक है, एसिड्स जो हैं आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड टेट्राहेड्रल, मतलब सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिड स्टेट है वो sp3 है, और सबके सब कैसे दिख रहे हैं बच्चों, टेट्राहाइड्रल। तीसरा है कि +1 एंड +3, ठीक है, शो, मतलब यहाँ ऐसे बनती है कि एसिड्स विद, ठीक है, +1 +3 shows disproportionation in the presence of heat। आप देखोगे कि इन्हें हीटेड कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं, जैसे कि H3PO2 इसको हीट किया जाए तो बदल जाता है H3PO3 प्लस PH3, तो यहाँ ले लिया जाए 3, है ना, तो यहाँ पर लगा दें 2, तो होगा 6, 6 में से ये होगा 6 और हाँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये +1 था, ये +3 और ये -3, ठीक है। ठीक इसी तरह से H3PO3 इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, अगर हीट कर दिया जाए तो बदल जाता है H3PO4 प्लस PH3 में, तो यहाँ पर 3 लगा दें, ठीक है, तो PH3 तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो होगा 6 और 3 9, 9 है ना, फॉस्फोरस 3, ऑक्सीजन 9 थे तो 8, यूनिवर्सल इसको 4 लगा दें हम यहाँ,
तो यहाँ लगा दें 3, 9, 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर +3 था, अब यह चेंज हो गया, ये +5 और -3। तो ये दोनों रिएक्शन क्या है बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन, इस तरह से। तो फॉस्फोरिक एसिड में इस तरह से डिसप्रपोर्शनेशन मिलता है जब ये इस तरह से हीटेड कर दिए जाए। और अभी मैंने आपको बताई है कि जो जिनमें पीएच बॉन्ड है वो रिड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो सब में कॉमन, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो कि ऑल एसिड्स हैविंग मिनिमम 1 पी डबल बॉन्ड ओ, एक कम से कम पी डबल बॉन्ड ओ तो सभी में दिख रहा है। देखो आप, कोई भी दिख रहा है, समझ गए ना। तो इस तरह से। और गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर बताएं। अच्छा अच्छा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली तो शायद उसमें है OR9 में है। अच्छा नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, OR9 में दूसरी क्लास है। ठीक है सर, ले लूंगा 100%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, पहुंच रहा हूँ। ठीक, 10:30 बजे लेनी है ना। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। अब हम आ जाते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आज आप अच्छे से यहाँ पर याद रखना है बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड्स के बारे में हो गया, ठीक है। तो बाकी देखो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमें नाइट्रिक एसिड की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।